क्या? हाँ, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। तो तुम पूजा के दोस्त हो? मनीष। मनीष, ओके। नमस्ते। तो तुम लोग मुझे शुरू से बताओ, आखिर कहानी क्या है? कहानी? नहीं सर, कुछ कहानी नहीं है। हमें तो इस बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये सब कैसे, कब और क्या हो गया है। तुम अपनी कहानी बताओ, क्या है? धानी का बर्थडे था हाल ही में, तो उसने पूजा और बिन्नी को इनवाइट किया था। हाय धानी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बिन्नी, तुम बताओ कहाँ हो? अरे हम सब तो पूजा के घर पे आए हुए हैं, ऑल फ्रेंड्स। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि परसों मेरा बर्थडे है। तुम्हें और पूजा को स्पेशल इनविटेशन है, आना है तुम दोनों को। बिन्नी थोड़ा जल्दी चली गई थी, शायद उसे गिफ्ट लेना था। तो जैसे ही वो दरवाजे के सामने पहुंचती है, जी वो धानी का बर्थडे है, उसने मुझे बुलाया था। तो उसके मकान मालिक ने बोला, धानी, वो तो आज ही सुबह चली गई सारा सामान लेके। वो यहाँ किराए पे रहती थी। उसने पूजा को फौरन ही कॉल किया, मगर उस टाइम पर पूजा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो उसने तुरंत मुझे कॉल किया। मनीष, मैं वो धानी है ना, उसके बर्थडे पर
क्या हुआ बिन्नी? पूजा ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है तो मैं अकेले आई। अब यहाँ आकर पता चला कि धानी का बर्थडे ही नहीं है। अब उसका भी फ़ोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बिन्नी जितना जल्दी हो सके तू उधर से निकल और तुरंत घर पहुंचकर कॉल कर। वो उस दिन उधर से निकल गई थी। ओके, आपको ये सब चीजें पता थी? और हाँ, एक चीज़ और है। बिन्नी का एक बॉयफ्रेंड था जिसने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। उसने पूजा और बिन्नी को धमकी दिया था, क्योंकि जब वो हम लोगों से फर्स्ट टाइम मिला था तो पूजा ने उसी टाइम बिन्नी को आगाह कर दिया था। पता नहीं क्यों मुझे उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, कुछ तो गड़बड़ है। कि देख बेटा, ये लड़का मेरे को सही नहीं लग रहा है, थोड़ा संभल कर रहे। और सच में कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बारे में तो आप भी जानते हैं सर। एक दिन वो बिन्नी को बहला फुसलाकर होटल ले गया और वहाँ उसके साथ कुछ गलत करना चाह रहा था। बिन्नी, मैंने जितना तुम पे पैसा खर्च किया है आज वो सब वसूलने का वक्त आ गया। तभी सही वक्त पे पूजा का फोन आया और उसने सब कुछ बता दिया बिन्नी को। हाँ बिन्नी, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुन। फ़ोन मत काटना और कुछ बोलना मत, ठीक है? जो कहती हो केवल वो करती जा। तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई है, मुझे पता चल गया है। और मेरी एक बात ध्यान से सुन, वो बहुत गलत इरादे से तुझको लेके गया है। देख, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता किया है। वो बहुत कमीना लड़का है। मेरी बात मान, अभी के अभी वहाँ से निकल, बिल्कुल रुक मत। प्लीज़ प्लीज़ बिन्नी, मेरी एक बात मान ले। बिन्नी उस दिन बच गई। फिर उसने पूजा से इतना खुन्नस खा के बैठा था कि उसने पूजा और बिन्नी को धमकी दिया था कि तुम दोनों को मैं देख लूँगा। और यहाँ तक धर्म, इसको तो मारते मारते बचा दिया। जानलेवा हमला किया था इस पर। बहुत खतरनाक है नमन। हाँ, जो बिन्नी का बॉयफ्रेंड था। नमन? कौन है ये नमन? एक छोटी गोल्ड ला। आज तो इस सीलू ने फंसा दिया था। क्या करूं, बड़ा खतरनाक आदमी है ये। तो पूजा का चाचा लग रहा है। ये तो हमसे भी खतरनाक निकला। लंकेश भाई को फोन करके कहता हूं। अबे साला फोन क्यों नहीं लग रहा है? हेलो, हाँ सर, अभी सूचना मिली कि लंकेश किसी ने मार दिया है। मैं वही अभी पहुंच रहा हूँ। ये हमारे केस का प्राइम सस्पेक्ट है और उम्मीद है कि ये शायद हमें कुछ बता पाए। अगर आप आ जाएं तो सब बेहतर होगा। दयाल को फोन करके पूछता हूँ। सुनो दयाल, वो लंकेश भाई का फोन क्यों नहीं लग रहा यार? किसने पेल दिया उसको? लंकेश? हेलो, हाँ हाँ, किसने पेल दिया उसको? बताओ जल्दी मुझे।
लंगेश ने? साले को छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ पता करो लंकेश कहाँ है। हाँ पहुंचता हूं मैं अभी। बस मिल लूँ यहाँ 2-3 लौंडों से, अभी सीलू से मिल लूँ। क्या हुआ हम लोग की लाइफ में, सारे साथी आ गया। अब मैं अभी आपको थोड़ी देर में एड्रेस व्हाट्सएप करता हूँ सर। हमें सबसे पहले धानी को ढूंढना है। लंकेश से मिलने के बाद हम लोग सीधे धानी के यहाँ चलेंगे, वहां पता करेंगे माजरा क्या है। और ये नमन को एनी हाउ ढूंढना है। नमन ही है जो सब कुछ बता सकता है। नमन को ढूंढो। नमन को ढूंढो, बाकी सब अपने आप मिल जाएंगे।